नमस्कार, दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो पर आप सभी का बहुत स्वागत है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हृदय रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करने की एक अनूठी पहल है। मैं लवीना राज दिन के लिए आपकी मेजबान हूं, क्योंकि दिल की बीमारी विश्व भर में जल्दी मृत्यु का एक बड़ा कारण है। हमारे भारत की ही अगर बात की जाए तो भारत में ही हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति हृदय रोग से मृत्यु को प्राप्त होता है, जो कि एक चिंतनीय विषय है। और आज हमारे बीच देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एनसी कृष्णमणि, वरिष्ठ सलाहकार इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, फोर्टिस अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली। और इनके अलावा आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ए.के. पांडे, निदेशक और वरिष्ठ सलाहकार इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, दिल्ली। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर एनसी कृष्णमणि, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे रहेगा, आंकड़ों के अनुसार अगर बात की जाए तो भारत में हृदय रोग की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? आप कौन से ऐसे कारक हैं जिन्हें जिम्मेदार मानते हैं? और साथ ही वर्तमान समय में आप किस जीवन शैली में बदलाव की सलाह दर्शकों को देंगे? और साथ ही हार्ट अटैक के निदान के लिए ईसीजी कितना विश्वसनीय है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। पिछले 50 साल के अगर आंकड़े देखे जाएं कि हार्ट की बीमारियों के और दिल के दौरे के, ये रियली बहुत भयानक हैं। और मुख्य कारण ये हमारे आबादी बढ़ने के साथ साथ उनका रहन सहन, उनकी बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारे मुख्य कारण हैं। मगर एक कारण को हम लोग पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं, ये सारे मिलजुल के ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। साथ में मेंटल स्ट्रेसेस, जिस तरह के तनाव, इवन छोटा बच्चा पैदा होते ही जो है वो मोबाइल खेल रहा है और उसके ये टेंशन हो रहा है कि स्कूल के जाना है, और ये सब चीज़ अगर हम हर पहलू के देखें शरीर हमारे सोसाइटी में, ये सारे स्ट्रेस फैक्टर्स भी एक कारण होने की पूरी संभावना है। नंबर 2, आपने प्रश्न पूछा कि इनमें से रोकथाम किस तरह करा जाए। अगर हम लोग अपने शरीर को समझें कि सबसे पहले एक शरीर के लिए एक प्रॉपर मेंटल बैलेंस इम्पॉर्टेंट है, खुश रहना, मेंटल स्ट्रेसेस से दूर रहना। नंबर 2, एक्सरसाइज जो है मस्ट है शरीर के सबके अंगों के लिए, और पर्टिकुलरली मुख्य है दिल की बीमारियों से रोकथाम के लिए। तीसरी है खाने पीने में। खाने पीने में जो बदपरहेज़ी रखते हैं हम लोग, फास्ट फूड की तरफ दौड़ रहे हैं, हर छोटा बच्चा जो है एक चिप्स का पैकेट लेके खा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना। और खाने पीने में ये जो है ये सब संतुलित आहार के साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें खा जाना, ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं हैं। और शुगर की बीमारी भी, इनकी सब ये कारण, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी के मुख्य कारण यही हैं। इन्हीं के कारण भी हार्ट अटैक्स हो जाती हैं। पोल्यूशन एक है हमारे पूरे, कुछ चीज़ हम लोग कुछ हमारे हाथ में नहीं है, मगर कुछ चीज़ें हम लोग एज ए सोसाइटी हम लोग समझ पाते हैं कि भी पोल्यूशन लेवल्स कुछ कम कर पाएँ और अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से रोगियों की संख्या, हृदय रोग स्पेशली, जैसे तादाद बढ़ रही है, ऐसे में समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इसके कारण क्या है। क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट है, अगर उसका हम ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर इससे निजात मिल सकती है। डॉक्टर ए.के. पांडे, आपसे अब मेरा सवाल है, एक मरीज के रूप में दिल के दौरे की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, ये आपसे समझना चाहेंगे। और अगर व्यक्ति को बचाने की बात की जाए तो तुरंत ऐसे कौन से उपचार के विकल्प हैं जिससे अपनाया जा सकता है और जान व्यक्ति की बचाई जा सकती है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना। काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो सिम्टम को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं और बहुत लेट आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको ज़रा भी डाउट है कि हार्ट डिजीज़ है या हार्ट अटैक हो रहा है, डॉक्टर से सलाह लेने में कोई नुकसान नहीं है। डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि एवरी डिले कॉजेज डैमेज टू हार्ट। एक बात। दूसरी बात, कुछ सिम्टम्स होते हैं जो मरीज को बहुत सीरियसली लेने चाहिए। जैसे किसी को कोई चेस्ट पेन हो रहा हो जो जबड़ों में जा रहा हो, पीछे जा रहा हो, दोनों हाथों में आ रहा हो, कंधों में आ रहा हो, मरीज को 2 कदम चलने पे सांस फूल रही हो, पसीने हो रहे हो, धड़कन, घबराहट जो उसको पहले नहीं हो रहा था, ऐसे में उस पेशेंट को हमेशा ये सोचना चाहिए कि कोई हार्ट डिजीज़ तो नहीं हो गई है। एक बहुत कॉमन जो गलती आम आदमी करता है कि गैस का दर्द तो नहीं है। हमेशा गैस्ट्रिक सिम्टम्स और हार्ट डिजीज सिम्टम का ओवरलैप करते हैं ये। ऐसे में अस्पताल ज़रूर जाना चाहिए।
डॉक्टर को बताना चाहिए कि हार्ट अटैक नहीं है, आप खुद डायग्नोसिस नहीं बनाएं। एक बात, एक ईसीजी जरूर कराना चाहिए। कई बार होता है कि आपको चेस्ट पेन हुआ, जो एंजाइना जिसको हम बोलते हैं, आपने ईसीजी भी नहीं कराया, धीरे धीरे साइलेंट हार्ट अटैक होता गया, आपकी हार्ट की मसल्स भी ख़राब हो गई। ज़रूर जाइए, ईसीजी कराइए। एक ईसीजी कराने से एटलीस्ट आप एक मेंटली रिलैक्स हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से किसी भी सिम्टम को इग्नोर नहीं करना। डॉक्टर एनसी कृष्णमणि जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, एक मिथक है कि एंजियोग्राफी के लिए एंजियोप्लास्टी से गुजरना होता है। आपसे समझना चाहेंगे इसकी सच्चाई क्या है और इसमें और बाईपास में फर्क क्या है? एंजियोग्राफी एक जांच है जिससे पता लगता है कि ब्लॉकेज है कि नहीं, और उस ब्लॉकेज के बाद ही हम लोग तय करते हैं कि भाई मरीज की जो हालत है, जो कंडीशन है, वो उस ब्लॉकेज के कारण है कि भी नहीं, वो बीमारी उसका कारण है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उसकी क्या इलाज क्या है, दवा से ठीक हो सकता है या उसमें स्टेंट कोई पड़ने की ज़रूरत है या उसको बाईपास की ज़रूरत है। ये एक टेस्ट है। एंजियोप्लास्टी एक माध्यम है, जिस इलाज का माध्यम है, जिसमें बैलूनिंग पहले करते थे, उसके बाद स्टेंट डाले जाते हैं, अब मेडिकेटेड स्टेंट डालते हैं। ये एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग प्रोसेस को कहते हैं। और एंजियोप्लास्टी और बाईपास में फ़र्क ये है कि बाईपास एक सर्जिकल मेथड है, वेरस एंजियोप्लास्टी हम लोग जो एंजियोप्लास्टी जो स्टेंट्स करते हैं। इन दोनों में एक फ़र्क ये है कि एंजियोप्लास्टी जो है ब्लॉकेज को खोलता है और स्टेंट ब्लॉकेज के बाद वो जो ब्लॉकेज के कारण खुलने की जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो खुल जाती हैं। बाईपास जो है वो ब्लॉकेज वैसे का वैसे ही रहता है और बाईपास करा जाता है नए नए जो माध्यम से, जैसे वेन्स या आर्टरीज जो हम लोग सर्जन्स करते हैं। बिल्कुल, ये समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से आपने भी बताया, ये मिथक बहुत टाइम से हैं और इस हमेशा से ही यही सुना जाता है और लोगों को फ़र्क ज़्यादा नहीं पता होता। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहेंगे पेस मेकर की यहाँ पर क्या आवश्यकता होती है, कब आवश्यकता होती है और प्रकार पेस मेकर के क्या कुछ होते हैं? देखिए, पेस मेकर एक डिवाइस होता है जो जिनके वॉल्व्स बनते हैं, उन्हीं का पेस मेकर बनता है। पेस मेकर 2 तरह के पेशेंट को लगाया जाता है। जो कॉमनली एक पेसमेकर जो एक आम आदमी को समझना चाहिए कि यूजली वहाँ ज़रूरत होती है जहाँ हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है। कई बार पेशेंट कहता है, डॉक्टर साहब हार्ट रेट मेरा 30 और 40 हो गया है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। इनफैक्ट कई बार दौरे पड़ने लगते हैं, उसको लगता है कि मुझे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है, या चलने पे फटीग होना बहुत ज़्यादा, और आप किसी ऐसी दवाइयों पे नहीं जो हार्ट रेट को कम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ भी जिनसे हार्ट रेट कम होता है, लेकिन अगर आप वो दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, आपका हार्ट रेट बहुत कम है और आपको बहुत सिम्टम्स हैं, तो पेस मेकर इज़ लाइक एन इन्वर्टर। जब आपको बिजली की ज़रूरत हो तब वो फायर करना शुरू करेगा। इट्स अ वेरी गुड डिवाइस एंड लाइफ सेविंग डिवाइस मानते हैं। तो एक कंडीशन होती है जिसमें यहाँ पेस मेकर लगता है जब हार्ट रेट कम होता है। एक आजकल नया पेस मेकर भी, नया तो नहीं है इनफैक्ट, काफ़ी दिनों से यूज़ हो रहा है, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में लगाते हैं हम लोग पेस मेकर, जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। सारे पेसमेकर जितने भी हैं सब 2 तरह के हैं। एक तो एमआरआई कॉम्पेटेबल पेसमेकर है जिसमें हम पेशेंट को अगर जरूरत पड़े तो एमआरआई कर सकते हैं, क्योंकि स्टील होता है तो एमआरआई मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट हो सकता है। एक नॉन एमआरआई कॉम्पेटेबल पेसमेकर होते हैं, दोनों में फ़र्क होता है कॉस्ट का, फंक्शन एक जैसे होते हैं। लेकिन इन केस कभी फ्यूचर में पेशेंट बुजुर्ग होता है, उसको एमआरआई की ज़रूरत पड़ी, तो हमारा एक कॉम्पेटेबल पेसमेकर में आप एमआरआई कर सकते हैं, उसमें नहीं कर सकते। बाकी दोनों में कोई फंक्शनिंग में कोई फ़र्क नहीं है। सर, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि देश नहीं पूरी दुनिया में कैसे कोरोना संक्रमण फैल रहा है ये हम सब जानते हैं। अब दिल की बीमारी की जब बात आती है, क्या कोविड-19 दिल के जो रोगी हैं उन्हें परेशान कर सकता है या फिर कोरोना संक्रमण से दिल पर कोई असर पड़ता है, और अगर पड़ता है तो क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आपसे समझना चाहेंगे। आंकड़ों से देखा गया कि जो दिल की बीमारी के से पेशेंट्स हैं उनके अंदर मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी या मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलमोस्ट 10% ज़्यादा है। वो पेशेंट्स जिनके अंदर हार्ट अटैक्स हो चुके हैं, बाईपास हो चुका है, जिनके अंदर हार्ट के मसल्स वीक हैं, इनके अंदर काफ़ी डेंजर थोड़ा सा ज़्यादा। बट प्रॉपर इलाज से और जल्दी इलाज से कोई किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो वो डरे ना, जल्दी से उसका इलाज शुरू कराया जाए तो वो इनिशियल स्टेजेस में ही उसका अगर इलाज कराया जाए तो काफ़ी हद तक ये मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी से बच सकते हैं के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, डर जो चीज़ है वो हटाना मस्ट है इनके लिए कि भाई कोई भी हार्ट का पेशेंट डरे ना। कोई बुखार आए, कोई खांसी आए तो तुरंत इलाज के लिए ज़रूर आ जाए। ये जो मिथ है
कि भाई हॉस्पिटल्स में जाते हमें कोरोना हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट प्रिकॉशंस लेके जाएं। बिल्कुल, एक डर कहीं ना कहीं सब में होता है, लेकिन प्रिकॉशंस अगर रखे जाएं तो इस तरीके की परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर ए.के. पांडे, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि कोविड-19 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर कोई हृदय रोगी है जो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो क्या ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो वही रहेगा या फिर उसमें कोई चेंजेस, कोई संशोधन होते हैं? अगर आपको हार्ट डिजीज है तो कोविड उससे नहीं हो जाएगा। आपका रिस्क कोविड होने का उतना है जितना हार्ट डिजीज ना होने वालों का है, लेकिन अगर आपको कोविड होता है तो यू आर एट मोर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। एक बात। दूसरी बात, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जिनको हमने एंजियोप्लास्टी बाईपास किया, उनको कोविड हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट है अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ सिम्टम्स। आप उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करिए। दूसरी बात, अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स तो आपको घर पे रुकना चाहिए। जो दवाइयाँ हैं वो हम लोग उनको प्रिस्क्रिप्शन बना के दे देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका आपको अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन जरूर मेंटेन करना चाहिए। जो SpO2 प्रोब लगा के हम बोलते हैं कि आप उसको देखते रहिए, अगर 96-95 से नीचे है या आप ठीक हैं लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद आपका सैचुरेशन गिर रहा है तो वो चिंता वाली बात होती है, तब तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगर आप हार्ट डिजीज के ऑलरेडी पेशेंट हैं तो अपनी दवाइयों को जरूर टाइम पे लीजिए, स्ट्रक्चर्ड लाइफ जिए, गुड कंट्रोल ऑफ शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, योगा, प्राणायाम, गुड डाइट, पॉजिटिव माइंडसेट, रिलैक्सेशन। बिल्कुल। डॉक्टर कृष्णमणि, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि कोरोना काल है और संक्रमण किस तरीके से बढ़ रहा है हम सब जानते हैं, ऐसे में मेडिसिन जो होती हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही हैं। क्या कोरोना काल में, क्या कोरोना युग में जो एंटी हाइपरटेंसिव जो टैबलेट्स होती हैं, दवाएं होती हैं, उनसे बचने की आवश्यकता है? ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जो दवाइयाँ चल रही हैं जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, उनको बिल्कुल चेंज ना करें और ब्लड प्रेशर प्रॉपर कंट्रोल, सारी दवाइयाँ लेते रहना चाहिए हमें, कोई चेंजेस नहीं करना चाहिए। एंड साथ साथ अगर कोविड के भी जो मेडिसिन जो भी हैं साथ साथ चलना चाहिए। एंड जैसे हमारे कलीग ने, पांडे सर ने बताया कि ये योगा, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद ट्रीटमेंट। बिल्कुल। डॉक्टर ए.के. पांडे, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्या जो CVD रोगी हैं उनको कोई खास ख्याल रखने की इस कोरोना काल में जरूरत है? नहीं, चाहे CVD के पेशेंट हो या CVD के पेशेंट नहीं हो, प्रिकॉशन सबको वही लेना है। ओवर क्राउडिंग में नहीं जाना है, मास्क लगाना है, हैंड को सैनिटाइज करना है। अगर सोप एंड वाटर अवेलेबल है तो उससे अच्छा सैनिटाइजर कुछ नहीं है, अदरवाइज यू कैन हैव अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर। प्लस अगेन मेडिकेशन टाइम पे लेना है, अपने आप को एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। एक बहुत अच्छी चीज़ है कोविड की बारे में कि इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इन्फेक्टिविटी इन द सेंस कि आपको कोविड होने के चांसेस भले ज़्यादा हों, मोर्टेलिटी बहुत कम है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग उतनी नहीं है, बट फिर भी डिस्पाइट ऑल यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस। डॉक्टर कृष्णमणि, आज हम बात कर रहे हैं कि हृदय रोगियों की संख्या कैसे बढ़ रही है। ऐसे में ये भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या हार्ट अटैक के निदान के लिए ECG विश्वसनीय है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई तो है ही कि सच ही है वो। ECG इज द मेन कॉर्नरस्टोन ऑफ डायग्नोसिस। मतलब ECG किसी मरीज को कोई भी छाती में दर्द हो तो पहला स्टेप है कि ECG करा लें। आजकल के दौर में अगर ECG करने के बाद कोई रीड नहीं कर पाता तो हमें व्हाट्सएप कर दें। इतनी माध्यम है कि हम लोग एक दूसरे से रीडिंग में, मतलब रिपोर्टिंग तो ईजी है। पहला स्टेप है कि ECG जरूर कराएं और ECG में कोई दिक्कत हो तो तुरंत अस्पताल में दाखिल हो जाएं या उसका निदान करें। बहुत बार देखा गया है कि छाती में दर्द हो रहा हो या हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो रहे हो और मगर पहला ECG नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार्ट अटैक नहीं हो सकता। कुछ देर कोई प्रॉपर जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे इमीडिएटली आते हैं हमें जिसको सस्पिशन होता है तो हम लोग पहले से ही इलाज कर देते हैं, भाई एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, स्टैटिन्स वगैरह, मतलब ये हम दे ही देते हैं ताकि उससे नुकसान ना हो। कुछ देर बाद, तकरीबन 30 मिनट बाद दोबारा रिपीट करें ECG। कई बार पहला ECG में कोई भी प्रॉब्लम, मतलब ECG नॉर्मल होता है, सेकेंड ECG माइट बी एबनॉर्मल। तो ये ECG का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं ST एलिवेशन एंड नॉन ST एलिवेशन, इसमें हमें ECG से ही हमें ये तय करना होता है कि किस पेशेंट को तुरंत एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है या किस पेशेंट को कुछ हम लोग इंजेक्शंस वगैरह दवाई दे के कुछ कर सकते हैं कि नहीं। और जिस तरह से ये माहौल चल रहा है कि भाई कोविड में हम लोग एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है।
प्रिकॉशंस के साथ, पीपी किट पहन के और सब प्रिकॉशन के साथ, जिस पेशेंट को ईसीजी के बाद एसटी एलिवेशन एमआई हो रहा हो या मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक हो रहा हो, उसमें हम लोग तुरंत एंजियोप्लास्टी करते हैं। इसका इम्पॉर्टेंट रोल है ट्रीटमेंट में का। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पांडे साहब, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि देखिए जब सिम्टम्स कोई है अगर हृदय बीमारी के तो जांच कराई जाती है, लेकिन अगर कोई ऐसा चाहता है कि मुझे भविष्य में, फ्यूचर में कोई ऐसी परेशानी ना हो, तो क्या वो समय होता है जब समय समय पर जो टेस्ट हैं वो करा लेने चाहिए? ये भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेक की बहुत इंपॉर्टेंस है, जो हम लोग बहुत समझते नहीं है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेक एंड प्रिवेंटिव इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, दे आर लाइक अम्ब्रेला। आप बारिश तो नहीं रोक सकते, लेकिन आप बारिश से बच सकते हैं। कई हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ था, मेरे मदर, मेरे सिस्टर, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को हार्ट डिजीज थी, मैं अपने को कैसे इंश्योर करूं कि मैं हार्ट डिजीज से फ्री रहूं? सो गारंटी किसी की नहीं है, लेकिन यस प्रिकॉशन लेने की जरूरत बहुत है। वी ऑलवेज एडवाइज प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स, जिसमें एक लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर एंड शुगर, दे आर 3 साइलेंट किलर्स, जिनके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे चूट करते रहते हैं। तो आपका ब्लड शुगर पता होना चाहिए, आपको अपना लिपिड प्रोफाइल पता होना चाहिए, आपको अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए। अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, लाइक आप सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप ओबीज हैं, आपका बॉर्डर लाइन शुगर है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, स्मोकर है, आपका खाना पीना भी अच्छा नहीं है, आई थिंक प्रिवेंटिव हेल्थ चेक में एक ईसीजी, एक इको, एक ट्रेडमिल जिसको टीएमटी बोलते हैं, वो जरूर कराना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं और आपको सिम्टम्स नहीं है, तो रेस्ट एश्योर्ड कि आपको कोई मेजर हार्ट डिजीज नहीं होने जा रही है। कई बार पेशेंट बोलते हैं, डॉक्टर कोई ऐसा टेस्ट बताइए जिससे मुझे एडमिशन भी नहीं होना पड़े और हमें कोई इंटरवेंशन भी नहीं करने पड़े। फॉर दोज पेशेंट्स सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर वो नॉर्मल है तो हम लोग कहते हैं वारंटी ऑफ लाइफ मिल गई आपको, कि अगले 7 साल स्टैटिस्टिकली, देखिए मेडिकल साइंस में कुछ साइंस है, कुछ फ्लूइडिटी बहुत है ये, बट अ नॉर्मल सीटी एंजियोग्राम वी एश्योर द पेशेंट कि यार आपको बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी को स्ट्रक्चर्ड लाइफ जरूर जिए, आज नहीं है लेकिन कल ना हो, इसके लिए अपनी दिनचर्या को ठीक रखना पड़ेगा। कई बार आते हैं कि पेशेंट सीटी एंजियोग्राम कराए, डॉक्टर उसमें 30% 40% के ब्लॉक हैं, इससे हार्ट अटैक तो नहीं होगा। यस, दे आर द ब्लॉक्स विच कैन सडनली कॉज हार्ट अटैक, लेकिन उनकी लिए कोई इंटरवेंशन या कोई एंजियोप्लास्टी या बाईपास की जरूरत नहीं है। आप अपने फिजिकली एक्टिव रखिए, 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज करिए, टाइमली अपने डाइट लीजिए, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एक स्ट्रक्चर ले, सुबह ब्रेकफास्ट टाइम पे होना चाहिए, लंच टाइम पे होना चाहिए, डिनर आपका टाइम पे होना चाहिए। अगर ये पैरामीटर्स हैं, आई थिंक यू विल हैव अ लॉन्ग हेल्दी गुड लाइफ। बिल्कुल। डॉक्टर कृष्णमणि, अब आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण मसले पर हमने चर्चा की है, रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपसे समझना चाहेंगे, आप आखिरी में क्या दर्शकों को सलाह देंगे, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, क्या आप सलाह देंगे? एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या वो चीजें हैं जो एक लाइफस्टाइल का रूटीन का पार्ट बना लेना चाहिए? 3 मुख्य चीजें मैं चाहूंगा कि हर लोग सब फॉलो करें। एक तो एक्सरसाइज, मतलब आप टाइम ना भी हो, वो क्या है, हमारे पास बहुत लोग आते हैं, सर हमें तो 7 बजे निकलना है घर से और 10 बजे आता हूँ मैं, कोई टाइम नहीं मिलता। 5 मिनट 10 मिनट घर में ही बैठ के कुछ उठक बैठक करो या कुछ दंड बैठक करो, कुछ एक्सरसाइज, वो चीज़ें एटलीस्ट आपके रक्तचाप को ठीक रखेंगे। नंबर 1। नंबर 2, खाने पीने में बहुत ध्यान रखना है कि भाई वो चीज़ें जिसमें हमें लगता है कि भाई हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के, बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि भाई हर खाने के बाद एक मिठाई होना चाहिए। ये गलत ट्रेंड है। भाई कैलोरीज तो मिल रहा है खाने से, आप क्यों मिठाई खाना चाहते हो? मीठा खाना है तो फल खा लो, टाइम पे खाना खाएं, लिमिटेड खाएं और हेल्दी डाइट खाएं, मिलावट वाली चीज़ों से थोड़ी दूर रहें, बट बाहर की चीज़ें। व्हाट ऐसे लास्टली, मेंटल स्ट्रेसेस हम अवॉइड नहीं कर सकते, वॉट एवर स्ट्रेस फैक्टर्स विच आर देयर, बट एटलीस्ट टूवर्ड्स मेंटल एटीट्यूड्स टूवर्ड्स दी नेचर, या अपने जो है अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। म्यूज़िक सुने, अपने आर्ट को डेवलप करें, छोटे छोटे बच्चों से लेके हमें ये ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है। और ये वो चीज़ें, देखिए छोटी छोटी चीज़ें आपने बताई, खाना पीना, एक्सरसाइज, ये वो चीज़ें अगर लाइफस्टाइल का पार्ट बना लेंगे, रूटीन का पार्ट बना लेंगे, तो ऐसी समस्या भविष्य में नहीं आएगी। डॉक्टर पांडे, आपसे भी आखिरी में एक सजेशन, एक सलाह हम चाहेंगे आप दर्शकों को दें।
देखिए, हम लोगों ने अब तक जितना भी डिस्कशन किया है, इट हैज़ ऑल बीन ऑन फिजिकल हेल्थ. इंडिया में मेंटल हेल्थ इज टोटली नेग्लेक्टेड एंड वी आर फेसिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी. कॉमनेस जो इमरजेंसी में फुटफॉल का होता है, उसमें एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है. ये जैसे हेल्थ की डेफिनेशन है कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. तो उसमें फिजिकल हेल्थ पे तो हम ध्यान देते हैं, ना मेंटल ना सोशल वेलबींग पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं. वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, मेंटल हेल्थ शुड बी अ पार्ट ऑफ क्यूरिकुलम. और डॉक्टर एन.सी. कृष्णमणि ने बताया कि डाइट है, लाइफस्टाइल है, स्ट्रक्चर्ड लाइफ बहुत ज़रूरी है. वी शुड मेंटेन अ बायोलॉजिकल क्लॉक. हमें पता होना चाहिए कब उठना है, कब नाश्ता करना है, कब लंच करना है, कब वॉक करना है, कब डिनर करना है, कब क्या खाना है. अदरवाइज योर बॉडी इज कन्फ्यूज. सोशल होना बहुत ज़रूरी है. वी आर वेरी सोशल ऑन सोशल मीडिया बट नॉट फिजिकली. तो हमें सोसाइटी से कनेक्ट होना चाहिए. एक बात, यू मस्ट डू सम पॉजिटिव थिंग टू सोसाइटी. आप दिन में 24 घंटे में जरूर सोचिए आज मुझे एक ऐसा पॉजिटिव काम करना है जिससे मुझे किसी को खुशी देनी है और मुझे खुद खुश रहना है. तो गुड पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, गुड स्ट्रक्चर्ड लाइफ, मेंटेनिंग अ बायोलॉजिकल क्लॉक, टेकिंग हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज की कोविड के टाइम में देखिए, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हैज़ बीन वेरी कॉस्टली. दोज हु फेयर्ड वेल, जिनके पास इंश्योरेंस था. तो ये सारी चीज़ें अगर करेंगे आप, प्लस प्राणायाम, योगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, आई थिंक यू विल बी वेरी हेल्दी पर्सन. बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने दी, कैसे अपनी लाइफस्टाइल को बदलना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं लेकिन शायद हम ध्यान में नहीं रखते हैं और उससे जो परेशानियां हैं वो भविष्य में देखने को मिलती हैं. बहुत शुक्रिया. वहीं वर्तमान कोरोना काल और साथ ही कोरोना काल के बाद दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमारे दर्शकों के साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद. हमें यकीन है कि हमारे दर्शक आपकी सलाह का अच्छे से लाभ उठा पाएंगे. बहुत शुक्रिया. अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें फेसबुक पर पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट.